क्लास फोर्थ के बच्चों के लिए उनकी सुगम भारती हिंदी की बुक का पाठ 18 जीभ हमारी शुरू करेंगे। तो इस पाठ में हम देखेंगे कि ये पाठ है एक कविता और इसमें हम सीखेंगे कि मीठा बोलना और अच्छा व्यवहार करने का क्या लाभ होता है। भाषा की बात में हम सीखेंगे विलोम शब्द, विशेषण, प्रत्यय और शब्द युग्म। तो हम इस पाठ को शुरू करते हैं। यह एक कविता है। जीभ हमारी बड़ी निराली, अद्भुत रंग दिखाने वाली, बातों का यह जादू जाने, खट्टा मीठा स्वाद बखाने, अनजाने को मित्र बना दे, काम कठिन क्षण में करवा दे। इसको बड़ी हिकमतें आती, पत्थर दिल को भी पिघलाती, क्षण भर में गुस्सा दिलवा दे, कहो किसी से भी लड़वा दे। बड़े बड़े नाटक करवा दे, बड़े बड़े दंगल रचवा दे, जो वश में इसको कर लेता, काम चतुरता से है लेता। वह जग में गौरव पाता है, सबके ही मन को भाता है। सत्य और मीठा नित बोलो, सबके मन में अमृत घोलो। बन सबके नयनों के तारे, चमको जैसे चांद सितारे। तो एक बहुत ही सुंदर सी कविता है जो कि हमारी जीभ जो है उसके ऊपर लिखी है अवध किशोर सक्सेना जी ने। इस कविता को हमने पढ़ा, इसमें हमें समझ में आया कि यहाँ जीभ को बड़ी ही निराली यानी अनोखी, अद्भुत बताया गया, यानी आश्चर्यजनक। अद्भुत रंग दिखाने वाली का मतलब होता है ये रंगों को नहीं दिखाती है, मतलब इसके अलग अलग उपयोग हैं और इसमें बहुत सारे गुण हैं, ये बताया गया है। रंग दिखाने का मतलब यहाँ पर है इसके गुण बताए गए हैं। तो जीभ क्या क्या करती है आप जानते हैं कि जीभ होने से ही हम बोल पाते हैं। तो कभी यदि बहुत अच्छी बातें कर दे तो बहुत अच्छी लगती है और कभी खराब बातें कर दे तो झगड़ा भी हो सकता है। तो बस इसीलिए यहाँ लिखा है बातों का यह जादू जाने, मतलब कब कैसी कौन सी बात कहना है, कब दुख बताना है, कब खुशी बताना है, ये सारे काम जीभ करती है। और खट्टा मीठा स्वाद बखाने, और हम जानते हैं कि स्वाद हमें कौन बताता है, जीभ। तो जीभ दोनों काम करती है, एक तो हम इससे बोल भी पाते हैं और खाने का स्वाद भी जानते हैं। अनजाने को मित्र बना दे, कई बार हम अनजान लोगों से मिलते हैं और बातचीत करना शुरू कर देते हैं तो वो मित्र बन जाते हैं क्योंकि हमारी जीभ इतनी अच्छी बातें करती है। और काम कठिन क्षण में करवा दे, कभी हमें किसी से कोई काम हो, हम उनसे अच्छे से आदर से बात करें तो हमारे काम हो जाते हैं। इसको बड़ी हिकमतें आती हैं, यानी इसको नई नई टेक्निक्स, मतलब नई नई इसको बातें आती हैं जिससे कि काम आसानी से हो जाता है। और कोई बहुत पत्थर दिल वाला यानी कठोर हृदय का व्यक्ति हो तो उसका भी दिल पिघल जाए, ऐसी बातें करना जानती है जीभ। क्षण में गुस्सा दिलवा दे, और यदि कोई ऐसी बात करते जो किसी को बुरी लगे तो पल भर में किसी को गुस्सा भी आ जाए और उससे ज़्यादा बात बढ़े तो लड़वा भी दे ये आपस में। और ये कई बार ज़्यादा लड़ाई के बाद तो कोई बड़े नाटक और दंगल, मतलब जैसे कि कोई युद्ध ही ये करवा भी दे, ऐसी होती है जीभ। और पर इसको जो वश में कर लेता है, वश में करने का मतलब सोच समझ कर बोलता है, वही बहुत चतुर व्यक्ति होता है, उसी का काम चतुराई से हो जाता है, सोच समझकर बोलने वाले व्यक्ति का काम। और ऐसा व्यक्ति ही सम्मान पाता है इस दुनिया में और सबके मन को वो भाता है। हमेशा सत्य और मीठा बोलना चाहिए। नित का मतलब होता है सत्य, और ऐसा बोलना चाहिए कि किसी को दुख ना पहुँचे, किसी का अपमान ना हो और आपकी बोली से दूसरों के मन में अमृत घुल जाए, इस तरीके से बोलना चाहिए। तब आप सबके नयनों के तारे, मतलब सबके प्यारे बन जाएंगे। और जिस तरह से चांद सितारों की चमक होती है उसी तरह से चमक आपकी भी सबकी नज़रों में बन जाएगी। तो यह है जीभ की कविता। इसके कुछ शब्दार्थ हैं यहाँ पर। अद्भुत का अर्थ होता है आश्चर्यजनक, निराली का अर्थ होता है अनोखी, हिकमतें मतलब उपाय, जैसे कि जीभ को बहुत ही हिकमतें आती है, मतलब बहुत सारे उपाय आते हैं। चतुरता का अर्थ होता है होशियारी, जग का अर्थ होता है संसार, भाग का अर्थ होता है अच्छा लगना, भाना का अर्थ होता है अच्छा लगना, और नित का अर्थ होता है सदा। अनुभव विस्तार हम इसका शुरू करते हैं। वर्णों को मिलाना, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सा में हलंत लगा है, मतलब यहाँ
ये एक खड़ी पाई वाला व्यंजन है स, लेकिन इसको आधा दिखाना होता है, आधा अक्षर इसको जब बनाना होता है तो इसमें हलंत लगता है। इसका मतलब हलंत को हम हटा दे तो इस तरह से ये आधा सा बन जाएगा। ये वा में आ की मात्रा और ये दा, तो ये बन गया स्वाद। इसी तरह से इन वर्णों को मिलाने पर बनेगा खट्टा, इन वर्णों को मिलाने पर बनेगा गुस्सा, और ये सत्य। सही या गलत का चिन्ह लगाइए। बोली का जादू अद्भुत होता है। सही। अच्छा बोलने वाला कभी गौरव नहीं पाता। गलत। अच्छा बोलने वाला हमेशा गौरव पाता है। हमें सदैव सत्य और मीठा बोलना चाहिए। सही। कड़वे बोल सबको अच्छे लगते हैं। गलत। नंबर 2, अनुभव विस्तार का बताइए। मतलब ये प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पर बताने हैं। ये केवल मौखिक प्रश्न उत्तर है। हम खट्टा मीठा स्वाद किससे जान पाते हैं? हम खट्टा मीठा स्वाद अपनी जीभ से जान पाते हैं। मतलब हम स्वाद अपनी जीभ की सहायता से जान पाते हैं। ऐसा भी लिखा जा सकता है। जीभ को निराली क्यों कहा गया है? उत्तर, जीभ स्वाद बताने के अलावा अच्छी अच्छी बातें भी करती है, इसलिए इसे निराली कहा गया है या कहा जाता है। लिखिए। अब यह लिखित प्रश्नोत्तर। लिखित प्रश्नोत्तर प्रश्न क, जीभ पत्थर दिल को कैसे पिघला देती है? उत्तर, जीभ से जब मधुर वचन बोले जाते हैं तो वह सबके मन को अच्छे लगते हैं और कोई कठोर दिल वाला भी खुश हो जाए। इस तरह पत्थर दिल को भी जीभ पिघला देती है। प्रश्न ख, मीठा बोलने से क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर, मीठा बोलने से दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। मीठे बोल दूसरों को शीतलता तो देते ही हैं, खुद बोलने वाले के मन को भी बहुत अच्छे लगते हैं। नंबर ग, बड़े बड़े नाटक करवाने से क्या आशय है? उत्तर, बड़े बड़े नाटक करवाने से जीभ का आशय यह है कि जीभ कभी कभी बड़े बड़े नाटक करवा देती है। मीठा बोलने से जहाँ दुश्मन भी दोस्त बन जाता है, ठीक उसके विपरीत कड़वी और बुरी बात से बड़े बड़े झगड़े भी हो जाते हैं। इसीलिए इस बड़े बड़े नाटक करवा दे, ऐसा कहा गया है। प्रश्न घ, हमें सबका प्रिय बनने के लिए कैसा व्यवहार करना चाहिए? उत्तर, हमें सबका प्रिय बनने के लिए मधुर वचन बोलने चाहिए, क्योंकि वह सबको अच्छे लगते हैं और कोई कठोर दिल वाला भी खुश हो जाता है। अब लिखित प्रश्नोत्तर के बाद है भाषा की बात। शुद्ध उच्चारण कीजिए। इसे आप पढ़ेंगे। अद्भुत, खट्टा, पत्थर, गौरव, अमृत, नैनो, सितारे। नंबर 5, उपयुक्त शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर दिए हैं 2-2 शब्द और बीच में देखेंगे इस तरीके से ऑब्लिक लगा हुआ है। इसका मतलब है या तो ये सही है या तो ये। बातों से कठिन कार्य भी क्षण भर में हो जाते हैं। मीठा बोलने वाला सबके मन में अमृत घोलता है। जीभ को बस की जगह या वश में करने वाला अपना काम चतुरता से कर लेता है। तब शब्द प्रत्यय जोड़कर यहाँ पर क्या करना है? शब्द बनाना है। अब ये प्रत्यय क्या है? प्रत्यय क्या होते हैं? प्र, अधता, या और या। ये मैं पिछले पाठों में भी आपको बता चुकी हूँ कि शब्दों के आखिरी में जुड़कर कोई शब्द बनाए तो क्या होता है? शब्द का अर्थ बदल जाता है। तो इस जुड़े शब्द को ही प्रत्यय बोलते हैं। जैसे इस चतुर में ता जोड़ दे तो बन गया चतुरता, सत्य में ता जोड़ दे तो बन गया सत्यता। चतुर मतलब होता है बुद्धिमान और चतुरता एक गुण हुआ। चतुर किसी व्यक्ति को हम कहेंगे और चतुरता उसके गुण को कहेंगे। तो ता जोड़ने से यहाँ पर शब्द का मतलब बदल गया। तो यहाँ पर जैसे सत्य का सत्यता, प्रखर का प्रखरता, अमर का अमरता, सफल का सफलता, मित्र का मित्रता और कठिन का कठिनता। नंबर 7, पढ़िए, समझिए और लिखिए चित्र को देखते हुए। जैसे यहाँ पर एक आदमी है, यह एक चित्र बना हुआ है। यहाँ लिखा यह एक आदमी है। यह लंबा आदमी है, मतलब आकार की बात की है कि ये लंबा है या ठिगना है।
तो आकार कैसा है, लंबा। आदमी नीला शर्ट पहने हैं, तो हम यहाँ देख रहे हैं रंग बताया गया है नीला। यह बहुत दयालु आदमी है, मतलब ये जो भी आदमी है दयालु है, यानी इसका गुण क्या है, दयालु है। इसका अच्छा स्वास्थ्य है, मतलब इसकी दशा, मतलब इसकी कंडीशन बताई गई है अच्छा स्वास्थ्य। यहाँ दशा है अच्छा स्वास्थ्य। इसके 2 बच्चे हैं, तो यहाँ 2 क्या है, एक संख्या। इसकी शर्ट में 2 मीटर कपड़ा लगा है, तो 2 मीटर है परिमाण। यह आदमी खड़ा है, यह है संकेत। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यह लंबा, नीला शर्ट, दयालु, अच्छा स्वास्थ्य, 2 मीटर और खड़े होना, ये सभी बातें किसके बारे में की गई है, इस आदमी के बारे में। तो यह आदमी तो यहाँ पर हुआ संज्ञा, और यहाँ पर उसकी विशेषता बताने वाले शब्द हो गए हैं विशेषण। तो यहाँ पर विशेषणों के कई प्रकार हैं, जैसे कि यहाँ कुछ विशेषण आकार बता रहे हैं, कुछ रंग बता रहे हैं, कोई गुण बता रहा है, कोई दशा बता रहा है, कोई संख्या बता रहा है, कोई परिमाण बता रहा है और कोई संकेत बता रहा है। तो यह सभी विशेषणों के प्रकार है। तो हम यहाँ पर इन विशेषणों के कुछ उदाहरण लिखने वाले हैं। जैसे गुण, यहाँ गुण बताया गया है कि दयालु, तो गुण दयालु हो सकता है। यदि कोई कंजूस है तो कंजूस होना उसका गुण है। यदि कोई अच्छे व्यवहार का है तो अच्छा व्यवहार उसका गुण है। उसी तरह से सुंदरता, जैसे कि सुंदर या सुंदरता, वह उसका गुण हो गया। इसके बाद रंग, जैसे कि नीला, लाल, पीला, हरा, काला। दशा, दशा जैसे यहाँ पर थी अच्छा स्वास्थ्य, खराब भी एक उदाहरण हो गया। संख्या, जैसे वहाँ पर थी 2, हमने ले लिया 10। परिमाण, जैसे यहाँ परिमाण का मतलब होता है मात्रा। जैसे यहाँ लिया 2 मीटर, हमने यहाँ ले दिया 5 किलो, 10 किलो, 6 सेंटीमीटर, 250 किलो, कुछ भी हम लिख सकते थे। संकेत सूचक शब्द, जैसे हमने यहाँ लिखा है, यहाँ ऊपर वाक्य में है खड़ा होना, बैठा, लेटा, सोया, जागा। इस तरीके से संकेत जो किसी चीज़ को संकेत करे कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है, ये क्या है, तो वो संकेत सूचक शब्द हो गया। तो इस तरह से ये अलग अलग विशेषण हो गए। नंबर 8, पढ़िए, समझिए और लिखिए। यहाँ पर है शब्द युग्मों का प्रयोग। जैसे यहाँ लिखा है बच्चा बच्चा। गांधी जी का नाम भारत का बच्चा बच्चा जानता है। तो यहाँ बच्चा बच्चा जानता है का मतलब है हर कोई जानता है। जब बच्चे बच्चे भी जानने लग जाए तो ऐसे व्यक्ति कैसे होंगे, बहुत प्रसिद्ध, यानी उनको हर कोई जानता है। तो यहाँ जो उपयुक्त हुआ शब्द है बच्चा बच्चा, ये रिपीट हो रहा है, इसमें रिपीटेशन हो रहा है ना। जैसे यहाँ हम देख रहे दाल रोटी, तो यहाँ शब्द बदल जा रहा है, लेकिन यहाँ बच्चा बच्चा, गांव गांव, तो यहाँ पर शब्द वही के वही दोहराया जा रहा है, तो उसको कहते हैं पुनरुक्त शब्द युग्म। शब्द युग्म का मतलब होता है शब्दों का जोड़ा। तो जैसे यहाँ पे 2 शब्द हैं, तो ये हो गया पुनरुक्त। इसी तरह से गांव गांव, यह सूचना गांव गांव फैलाना है। मन से हमने एक वाक्य बना लिया, ये भी पुनरुक्त का ही उदाहरण हुआ। गांव गांव फैलाना है का मतलब एक गांव, 2 गांव या बहुत सारे, सभी जगह फैलाना है, जितने लोगों को बता सके, चाहे वो हमें नहीं पता कितने गांव कितने शहर। गांव गांव का मतलब है सब जगह, बिल्कुल उसको फैला देना है इस बात को। तो इसलिए यहाँ पे गांव गांव शब्द का उपयोग हुआ है। दाल रोटी, यहाँ पर अब हम नहीं बोल सकते कि ये शब्द युग्म मतलब शब्दों का जोड़ा पुनरुक्त है। ये है सजातीय शब्द। दाल रोटी, जैसे कि सजाती एक ही जाति के, सजातीय का मतलब एक ही जाति के, दाल और रोटी एक ही जाति के कैसे हुए, जैसे कि दोनों खाने की चीज़ है। जैसे हम बोल रहे हैं गेहूँ चावल, दाल रोटी, आना जाना, माता पिता। इस तरह से ये सभी दूध दही, ये सभी कैसे होंगे, सजातीय शब्द, जो रिपीट तो नहीं होंगे क्योंकि वो पुनरुक्त नहीं है, लेकिन एक ही जाति के हो तो उसे हम सजातीय शब्द युग्म कहेंगे। जैसे यहाँ पर उदाहरण दूध दही, आजकल दूध दही के दाम आसमान छू रहे हैं। ये पूर्ण विराम जो है वो यहाँ पर आएगा। इसके बाद दीन दुखी, दीन दुखी, यहाँ पर हम देख रहे हैं दीन, और दीन जो है वो गरीब, और जो बहुत गरीब है वो अक्सर दुखी होगा। तो यहाँ पर समानार्थक शब्द है। समानार्थक शब्द का अर्थ होता है कि जैसे हम यहाँ पर समानार्थक का
शब्द युग्म ले रहे हैं। तो फिलहाल समानार्थक का अर्थ समझते हैं। समानार्थक का मतलब होता है समान अर्थ वाले शब्द, ऐसे दो शब्द या दो से ज़्यादा शब्द जो समान अर्थ वाले हो। लेकिन यहाँ युग्म मतलब जोड़ा है, तो मतलब ऐसे दो शब्द जिनके अर्थ एक समान हो। यहाँ पर जैसे कि वाक्य बनाया गया है, हमें दीन दुखियों की सेवा करना चाहिए। कोई बात नहीं यदि यहाँ पर बहुवचन दुखी की जगह दुखियों बहुवचन ले लिया गया है तो कोई बात नहीं, पर है तो ये शब्द युग्म ही। शब्द युग्म की पहचान ये है कि इनके बीच में देखिए इस तरह की एक छोटी लकीर, जिसे हम डैश कहते हैं, लगी हुई है। इसी तरह से सीधा सादा, जो सीधा होता है वो सादा होता है। तो गांव का जीवन सीधा सादा है। इसी तरह से समानार्थक शब्द के भी शब्द युग्म होते हैं। आगे बढ़ते हैं। माता पिता, ये भी एक शब्द युग्म है, लेकिन ये विलोम शब्द है। विलोम शब्द क्यों है? सजाती भी हम इनको बोल सकते थे, लेकिन क्योंकि दोनों ही पेरेंट है यानी अभिभावक है उस हिसाब से। लेकिन विलोम क्या है? जैसे माता का उल्टा पिता, तो सभी माता पिता अपने बच्चों को प्यार करते हैं। इसी तरह से दिन रात, दिन का अपोजिट रात होता है, तो हमें दिन रात मेहनत करनी चाहिए। तो यहाँ दिन रात शब्द युग्म है, विलोम शब्द का शब्द युग्म। भाई बहन, भाई बहन जो है वो भी विलोम शब्द का शब्द युग्म हुआ। सभी भारतीय मेरे भाई बहन है। ठंडा गर्म, ये भी विलोम शब्द का शब्द युग्म हुआ। आजकल मौसम ठंडा गर्म हो रहा है। ऊपर नीचे, ये भी विलोम शब्द का शब्द युग्म हुआ। सोने का भाव ऊपर नीचे होते रहता है। तो हमने इस पाठ में क्या क्या देखा था? हमने विशेषण देखे, हमने शब्द युग्म देखे, शब्द विशेषणों के भी प्रकार देखे और शब्द युग्मों के भी प्रकार देखे। और हमने क्या देखा था? प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाना। तो अब करने की बारी में इस कविता को भी बोलो बोलो मीठा बोलो, प्यारा बोलो अच्छा बोलो, सीधा बोलो सच्चा बोलो, भैया अच्छा अच्छा बोलो, मन की बात ठीक से बोलो, कानों में मिश्री सी घोलो, आदर की भाषा अपनाओ, नहीं किसी को दुख पहुँचाओ, मधुर मधुर धीरे से बोलो, लेकिन मत मुंह मुंह में ही बोलो, बोलो साफ समझ में आए, सुनने वाला खुश हो जाए। तो ये वीडियो में आपका पार्ट कंप्लीट हुआ है। देखने के लिए धन्यवाद।